कोरोना वायरस की डेली अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 100 जो अफराद हैं उनकी तादाद हो गई है 192। ये अमवात की तादाद है। साथ ही साथ जान बहक होने वालों की जो आज के रोज़ में तादाद है 24 घंटों में वो 16 अफराद है। इस तरह से मजमूई तादाद 192 हो गई है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के तकरीबन 800 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद 9200 से तजावुज़ कर गई है। उधर बलूचिस्तान में जारी लॉकडाउन में 5 मई तक तौसी कर दी गई। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन में तौसी आज दोपहर 12 बजे से 5 मई की दोपहर 12 बजे तक की गई है। बलूचिस्तान में लॉकडाउन में जारी पाबंदियां बरकरार रखी गई हैं। इससे मुताल्लिक मजीद हमें बताएंगे शहाब उमर। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में लॉकडाउन की सूरत हाल है उसमें तोसी की गई है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आज दोपहर 12 बजे से 5 मई तक इसमें तोसी की गई है। इस दौरान जो पहले से आयत पाबंदियां हैं वो तो वैसे ही बरकरार रहेंगी। ख़ास तौर पर जो नॉन फूड आइटम्स की जो शॉप्स हैं वो बंद होंगी, जो खुराक की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। और नोटिफिकेशन में ये चीज़ भी लिखा गया है कि जो स्कूल्स और जो सेंटर्स हैं वो 31 मई तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही कुछ चीज़ों में नरमी भी की गई है, जैसे कि जो तामीराती शोबा और जो ज़रूरी शोबे से वो मुंसलिक जो कारोबार है उसमें कुछ नरमी की गई है, उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। और इसके साथ ही कुछ और जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें भी कुछ नरमी की गई है। कराची में जारी लॉकडाउन को 30 रोज मुकम्मल हो गए हैं। लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से नाकाबंदियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गई हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि साइट एरिया में फैक्ट्री मुलाजमीन का आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कराची में लॉकडाउन के 30वें रोज भी पुलिस और शहरियों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। अहम शाहराहों पर जगह जगह नाकाबंदी और डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी होते रहे, लेकिन आवाम है कि घरों में टिकने को तैयार नहीं। मुख्तलिफ सनतों और फैक्ट्रियों को खोलने के हुकूमती ऐलान के बाद सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ गया है। साइट एरिया में खुलने वाली फैक्ट्रियों में कोरोना से बचाव की SOPs पर अमल किया जा रहा है। फैक्ट्रियों में दाखिल होने से कबल वर्करों का दर्जा हरारत चेक किया गया, जबकि फैक्ट्रियों के बाहर वॉक थ्रू सैनिटाइजर गेट और सैनिटाइजर मशीनें भी नस्ब हैं। दूसरी तरफ जौहर चौरंगी, राडो, कामरान चौरंगी और पहलवान गोट जाने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। शहर में नाकाबंदी से मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अमला सड़कों पर काम कर रहा है, जबकि डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर शहरियों के खिलाफ चालान भी किए जा रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद शाह महमूद कुरैशी का गिला दूर करने मुल्तान पहुंच गई। कहती हैं वजीर खारजा को किसी ने गलत ब्रीफ किया, वो खुद उन्हें तफसीलात बताएंगी। पंजाब का कोई वेंटिलेटर कहीं नहीं गया। 35 वेंटिलेटर्स तैयब उर्दवान अस्पताल के अपने हैं। इब्तदा में तिब्बी इमदाद के लिए तैयब उर्दवान अस्पताल को दिया गया था, मगर अब मरीजों की तादाद बढ़ाने के बाद निश्तर अस्पताल मुल्तान में भी बिस्तरों की तादाद बढ़ा दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि निश्तर अस्पताल के 53 डॉक्टर्स में से 27 डॉक्टर्स के टेस्ट मुस्बत और 26 के मनफी आए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने महकमा सेहत पंजाब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा था कि हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मुल्तान में इमदाद नहीं दी गई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ नैब में नहीं आएंगे, उन्हें जाकर पकड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नैब को बताना चाहता हूं मेरे पास 2 मुवक्किल है। मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि यह वक्त सियासत का नहीं, एक और नेक होकर एक पॉलिसी अपनानी चाहिए। 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं, और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। मसला क्या है? मसला ये है हुजूर, कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ़्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं।
शेख रशीद के नैब में 2 मुअक्कल इमरान नियाजी और शहजाद अकबर हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा कोरोना के बजाय नैब नियाजी गठजोड़ और पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के पीछे है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ के तामीर करदा यूरोलॉजी अस्पताल में खड़े होकर कोरोना मरीजों पर सियासत पर शेख रशीद को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शेख रशीद का नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म नैब नियाजी गठजोड़ की तस्दीक करता है। रमजानुल मुबारक में मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी 10 रकत पर मुश्तमिल होगी। दोनों मसाजिद में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया के सरपरस्त शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने यह ऐलान किया। सऊदी हुकूमत ने रमजान में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ पर भी पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब में पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को कराची में तलब कर लिया गया है। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत इजलास महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा। तमाम जोनल कमेटीज के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होंगे। तहाँ महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में रमजान का चांद जुमेरात को नजर नहीं आ सकेगा। मुल्क में रमजान का पहला रोजा 25 अप्रैल बरोज हफ्ता होने का इम्कान है। दुनिया भर में कोरोना की क्या सूरत हाल है, ये आपको आगाह करें तो कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद पूरी दुनिया में 24,82,000 और अमवात 1,70,000 से ज्यादा हो गई हैं। इटली और स्पेन के बाद फ्रांस कोरोना से 20,000 जिंदगियां गंवाने वाला तीसरा यूरोपीय मुल्क बन गया। तीनों मुल्कों में कोरोना का जोर आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। कोरोना ने तुर्की को भी निशाने पर ले लिया है। एक दिन में 4-4 हजार नए केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, जिसके बाद 4 दिन के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। चीन में कोरोना के 11 नए केसेस सामने आ गए। 7 अफराद में कोरोना मकामी तौर पर मुंतकिल हुआ। हांगकांग में कोरोना पर कंट्रोल के बावजूद पाबंदियों में 14 रोज तक तोसी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद में मुतालबा किया है कि मुस्तक़बिल में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन तक सब मुल्कों की यकसा और बर वक्त रसाई होनी चाहिए। और तेल से मुतालिक अपडेट ये कि आज एशियाई ट्रेडिंग में अमरीकी खाम तेल की कीमत मुस्बत जोन में आ गई है। WTI खाम तेल 10 सेंट्स फी बैरल की सतह पर आ गया है। मई के फ्यूचर सौदों की सेटलमेंट का आज आखिरी दिन। अमरीकी खाम तेल कीमत तारीखी की हैरत अंगेज कम तरीन सतह पर आने के बाद मुस्बत जोन में देखा गया है। दौरान ट्रेडिंग अमरीकी खाम तेल $38 फी बैरल इजाफे से 10 सेंट्स फी बैरल की सतह पर आ गया। इस दौरान ब्रेंट खाम तेल 3% कमी के साथ $25 फी बैरल की सतह से नीचे आ गई। एशियाई ट्रेडिंग में आलमी गैस कीमत $1.92 की सतह पर मुस्तहकम देखा गया। आलमी मंडी में रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 से 3% कमी के साथ मुस्तहकम हैं। आपको बताएं कि आज एशियाई ट्रेडिंग में अमरीकी खाम तेल की कीमत मुस्बत जोन में आ गई। WTI खाम तेल 10 सेंट्स फी बैरल की सतह पर आ गया। मई के फ्यूचर सौदों की सेटलमेंट का आज आखिरी दिन। अमरीकी खाम तेल की कीमत तारीख की हैरत अंगेज कम तरीन सतह पर आने के बाद मुस्बत जोन में देखा गया। आज दौरान ट्रेडिंग अमरीकी खाम तेल $38 फी बैरल इजाफे से 10 सेंट्स फी बैरल की सतह पर आ गया। इस दौरान ब्रेंट खाम तेल 3% कमी के साथ $25 फी बैरल की सतह से नीचे आ गई। एशियाई ट्रेडिंग में आलमी गैस की कीमत $1 और 92 सेंट्स की सतह पर मुस्तहकम इसको देखा गया। आलमी मंडी में रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 से 3% कमी के साथ इस वक्त मुस्तहकम है। ईदी फाउंडेशन के रूह रवां समाजी कारकुन फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। काशिफ मुश्ताक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। काशिफ, क्या अपडेट्स हैं आपके पास और क्या जिनसे वो कांटेक्ट में रहे, यकीनन बहुत सारे लोग हैं, उनको भी नैरो डाउन किया जा रहा है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी उनके बेटे साद ईदी से तफसीली इस हवाले से बात हुई है और हमसे उन्होंने रिपोर्ट भी जो है वो शेयर की है। बताया जा रहा है कि उन्हें 2 दिन कबल जो है वो इनका टेस्ट करवाया गया था और आज उसकी जो वो रिपोर्ट आई है। इस्लामाबाद में इस वक्त वो मौजूद हैं और उन्हें जो है घर के अंदर ही आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि डॉक्टर की टीम भी वहाँ पहुंची है और वो मौजूद है। हमारी साद ईदी से जब बात हुई उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि चंद रोज कबल ही वो इस्लामाबाद आए थे तो उनकी जानिब से उनका टेस्ट करवाया गया था। अब जो लोग उनसे मिले हैं, जिसमें उनके साहबजादे भी साथ में मौजूद हैं और साथ में दीगर जो ईदी फाउंडेशन का अमला है, उनमें जो लोग हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। उनके जो टेस्ट हैं वो भी करवाए जाएंगे, जबकि इनकी टेस्ट की रिपोर्ट अब से कुछ देर कबल ही आई है जिसमें जो है इसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसके बाद अब एक रिपोर्ट भी बनाई जा रही है, जबकि डॉक्टर से भी मुसलसल रास्ते में है। हमारी इस हवाले से जब साद ईदी से बात हुई तो उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जब वो कराची से रवाना हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा टेस्ट यहाँ भी करवाया जाए, लेकिन जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वहाँ उनका टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट आज अब से कुछ देर कबल ही आई है और उसमें जो है इनका टेस्ट मुस्बत बताया गया है। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कराची से निकलने से पहले जैसे आप बता रहे हैं वो टेस्ट करवाने पे इसरार कर रहे थे, क्या कोई अलामात थी जिस पर वो ये इसरार कर रहे थे? जी हमारी इस हवाले से जब ईदी फाउंडेशन से भी बात हुई है, उनके बेटे से भी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है ऐसी कोई अलामत नहीं थी, लेकिन उनका जो समाजी रास्ता था काफी सारे लोगों से था तो उनको ना इस खतरे के पैसे नजर जो है वो कराची में भी कहा था कि मेरा टेस्ट जो है वो होना चाहिए। कुछ रोज कबल जो इनके बेटे हैं साद ईदी, उनका भी टेस्ट करवाया गया था। उनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी, लेकिन जब 2 रोज कबल इनका टेस्ट करवाया गया और आज जो इनकी रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, उसके बाद इनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी टेस्ट करवाने के लिए जो है तैयारी की जा रही है, जबकि साथ ही साथ जो ईदी फाउंडेशन का दीगर अमला है उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा। जिन लोगों से उनका राब्ता ज्यादा था उन लोगों की एक लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है और उस लिस्ट के तहत जो है वो अब टेस्ट करवाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, आपने हमें डिटेल्स दी। आपको ये अहम तरीन खबर दे रहे हैं कि समाजी कारकुन फैसल ईदी हैं, उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक के अब अगला मरहला होगा, यानी जिससे वो राब्ते में रहे, जिनसे उनका कांटेक्ट रहा पिछले कुछ दिनों में, उनकी भी एक लिस्ट तैयार की जा रही है और उनके भी टेस्ट करवाए जाएंगे, ये मेक श्योर करने के लिए कि उनमें तो वायरस मुंतकिल नहीं हुआ। समाजी कारकुन फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। फैसल ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं और फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे काशिफ मुश्ताक का। काशिफ, क्या अपडेट्स हैं इससे मुतल्लिक आपके पास? जी हमारी उनके खानदान से तफसीली बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो इस वक्त कराची में मौजूद है। 1 हफ्ता कबल वो कराची से पहले लाहौर गए थे और लाहौर से फिर 5 दिन कबल ही जो है वो इस्लामाबाद गए थे और उनकी पीएम से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद वो जब उन्होंने अब 2 रोज कबल टेस्ट करवाया तो जिसकी आज रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट मुस्बत आई है। जो उनके साहबजादे हैं साद ईदी, हमारी उनसे भी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि वो इस वक्त अपने वालिद के साथ ही वहीं इस्लामाबाद में मौजूद है, जबकि उनकी फैमिली पूरी यहाँ मौजूद है और उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं जिनकी उनसे गुज़िश्ता 1 हफ्ते या उससे कबल जो है वो मुलाकात हुई है, उनका जो अब टेस्ट करवाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जबकि ईदी फाउंडेशन के जो रजाकार हैं, जो लोग हैं, जो उनके इंतजामी मामला देखते थे, जिनकी उनसे मेलजोल ज्यादा था, उन तमाम तर अफराद का भी जो है वो टेस्ट करवाया जाएगा। 2 रोज कबल जो है वो ये रिपोर्ट करवाई गई थी जिसका आज जो टेस्ट है वो मुस्बत। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा क्या ये पता चल सका है कि फैसल ईदी में कुछ अलामात थी या फिर एसिम्प्टोमेटिक थे? इन्होंने एहतियाती तौर पर ये टेस्ट करवाया था, कोई ऐसी अलामात उन्हें जो है वो जाहिर नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ये टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट आई और उसके बाद अब जो है वो क्वारंटाइन में गए हैं और आइसोलेशन में बाकायदा वो शिफ्ट हो गए हैं और डॉक्टर से मुसलसल उनका राब्ता है। जो साद ईदी वो ये बताते हैं कि जैसे ही उनकी ये रिपोर्ट आई है उसके बाद जो है वो भी अपने वालिद के साथ है तो उनसे वो दूर हो चुके हैं और दूर होने के बाद उनसे मुसलसल राब्ते में है, जबकि डॉक्टर से भी जो है वो राब्ता किया जा रहा है और इस हवाले से मजीद तफसीलात भी ली जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें काशिफ।